तो आइए देवी देवताओं, एक सवाल देखा जाए। ये सवाल जेई में पूछा गया था, मतलब आईआईटी में पूछा गया था। आईआईटी में मतलब जेई एडवांस में पूछा गया था। बेसिकली 2017 का सवाल है कि सर्कुलर सर्कुलर आइसोलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, वो लूप है उसका, इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 2a। इसका एरिया ए है लूप का और इसका 2a, as shown in the figure. At the point of crossing the wire remain electrically insulated। मतलब सारे के सारे जो पॉइंट है, अगर ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि ये वाला जो है वो टच कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा है ना। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा गया है ऐसा, और ये बिना टच किए इधर आया है, इसके ऊपर से लूप है और ऐसा आया है। ठीक है, ऐसा कुछ है, ये टच नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चले आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, टच नहीं किया, देख लिया हमने। उसके बाद हाँ, कहा था आइसोलेटेड द इंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर पे है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर की तरफ है, क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ है, देखो। और टाइम t इक्वल्स टू 0 पे द लूप स्टार्ट्स रोटेटिंग, ऐसा घूमने लगा है डायमीटर से ओमेगा वेलोसिटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसा घूम रहा है, ये पूरा का पूरा ये डायमीटर के थ्रू ये जो लूप है वो घूम रहा है। तो सवाल ये है कि कौन कौन से इसमें से सही ऑप्शन है। द ईएमएफ ऑफ इंड्यूस, ठीक है, तो इसमें किसमें किसमें डिस्कस करना है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ, तो इसमें मेनली तो ईएमएफ देखना है कि लूप में जो होगा पूरा, द एम्पलीट्यूड एंड द मैक्सिमम नेट। ठीक है, तो सबसे पहले ईएमएफ की बात करते हैं। तो हमें पता है लूप में ईएमएफ कैसे होता है। पहले ईएमएफ की बात करते हैं किसी भी लूप में। तो अगर लूप ट्राइंगल रेक्टेंगुलर लो, ज्यादा सही रहेगा तुम्हें समझने के लिए, कि अगर मान लो एक लूप ऐसा होता है और ये ओमेगा से घूमता, ठीक है, जैसे ये घूम रहा है ओमेगा से घूमता, ठीक है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है यह डी फाई बाई डी टी होता है, मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। तो सबसे पहले तो कर्तव्य हमारा फ्लक्स निकालना है किसी भी टाइम टी पे। तो अब ये तो रुका हुआ नहीं, ओमेगा से घूम रहा है, तो किसी भी टाइम टी पे ये कुछ इस पोजीशन पे आ गया होगा, घूम गया होगा ना भाई, है ना, कुछ ऐसा आया होगा। और जो फ्लक्स होता है हमें पता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ध्यान से देखो तो किसी भी टाइम टी पे इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या इधर होगा 90 डिग्री इसके, है ना। जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री पे होता है प्लेन के। और जो बी है वो अंदर की तरफ है, अंदर है, ये जो ग्रीन दिखा रहा हूँ अंदर एक क्रॉस है, तो उसके बीच का एंगल क्या यही होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये घूम चुका था ओमेगा टी से किसी भी टाइम टी पे, क्योंकि ओमेगा से घूम रहा था, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा वापस से ओमेगा टी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और जो एरिया वेक्टर उसके एंगल के बीच का भी एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो फ्लक्स जो हो गया किसी भी टी टाइम पे, ये फ्लक्स कितना हो गया, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बी है डॉट जो भी एरिया ए है इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल ओमेगा टी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा, इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरा क्या ईएमएफ निकल जाएगा। तो ईएमएफ अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, डी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। ध्यान से देखो तो बी ए जो है वो बाहर निकल गया, अंदर है कॉस ओमेगा टी, उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा, कॉस ओमेगा टी को करेंगे तो सिंपली मिलेगा साइन ओमेगा टी, और एक माइनस लग जाएगा बाहर और एक ओमेगा बाहर निकल जाएगा, एक ओमेगा बाहर। ठीक है, तो ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड सिंपली बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये होता है तुम्हारा ईएमएफ किसी भी लूप में। तो यहाँ पे जैसे दो लूप है तो दोनों का ईएमएफ निकल गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहा है कि जो प्रोपोर्शनल होगा वो सम ऑफ एरिया से होगा। अब देख लेते हैं इसका ईएमएफ कैसा होगा नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का ईएमएफ निकल गया तुम्हारा कितना, बी ओमेगा ए, क्योंकि एरिया ए है, साइन ओमेगा टी। वहीं नीचे वाले का ईएमएफ कितना होगा, बी ओमेगा ए की जगह यहाँ पे 2a है, साइन ओमेगा टी, है ना।
अच्छा, अब डायरेक्शन के लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए समझो। अब सोचो ये वाला जो लूप है, ये ऐसा ऐसा निकल के ऐसा आ रहा है, मतलब इधर वाला अंदर जा रहा है और इधर वाला पोर्शन बाहर आ रहा है, ये दोनों पोर्शंस बाहर आ रहे हैं, है ना। तो ध्यान से अगर आप समझिए, तो ये पोर्शन अगर बाहर आना चाह रहा है तो करंट का, हाँ अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों पोर्शन बाहर आ रहा है। Shit. हाँ ये दोनों पोर्शन बाहर आ रहा है, तो जो करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ताकि वो उसको अपोज कर सके, है ना। ईएमएफ क्या होता है, अपन लेंस लॉ में पढ़े हैं कि उस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ताकि वो उसको अपोज कर सके, जो उसका होने का रीजन है। तो होने का रीजन क्या है, इसका घूमना है ऐसे। तो होने का रीजन घुमाने के लिए क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स या टॉर्क लगाएगा। तो ऐसा कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाए ताकि इधर फोर्स जो रहे वो अंदर की तरफ लगे, है ना। करंट का कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए। तो सोचो थोड़ी देर में अगर ये करंट कुछ ऐसे जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो क्या होना चाहिए ताकि फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक कंपोनेंट आए, अंदर की तरफ फोर्स का, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इस डायरेक्शन में लग रहा हो फोर्स, तभी उसका कंपोनेंट एक अंदर की तरफ आ पाएगा, मतलब कहीं ना कहीं करंट जो होगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ऐसा कुछ होगा, है ना। ये ऐसा होगा इंड्यूस, ऐसा, ठीक है ऐसा। मतलब ये वाला चाहेगा कि इधर से करंट ऐसे फ्लो हो और इधर होकर के इसमें जाए, लेकिन वही ऊपर वाले भाई साहब चाहेंगे कि ये इधर जाए और अपोजिट इस डायरेक्शन में घुसे करंट, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब ईएमएफ कैंसिल आउट होगा। मतलब अगर नीचे वाले का इस डायरेक्शन का ईएमएफ को अगर तुम प्लस लेते हो तो ऊपर वाले को माइनस लेना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में देखो करंट लाना चाह रहा है। तो जब अगर नेट ईएमएफ निकालें, तो अगर ईएमएफ नेट निकाले तो कितना होगा, जो बड़ा वाला ईएमएफ है माइनस जो छोटा वाला ईएमएफ है ना, मतलब बी ओमेगा 2 टाइम्स ए साइन ओमेगा टी, अगर इसका ईएमएफ का नेट निकालना चाहे, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये क्या ईएमएफ नेट आया, सॉरी 2 कट जाएगा, 2 इसलिए कटेगा क्योंकि 2 - 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, वो सिंपली बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी होगा, है ना। ये फाइनल ईएमएफ नेट होगा, जो कि अगर आप देखो तो ये ऑप्शन के बराबर आ रहा है। ये ऑप्शन में आपका क्या बोला है, द ईएमएफ ऑफ द मैक्सिमम नेट इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ ऑफ द लूप इज इक्वल टू द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय स्मॉलर लूप। मतलब जो बड़े वाले का ईएमएफ आ रहा है, जो नेट आ रहा है टोटल ईएमएफ, वो जो स्मॉलर लूप का ईएमएफ है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। देखो ये दोनों सेम दिख रहा है ना। मतलब ऑप्शन जो बी है वो सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। दूसरा और देखते हैं और कुछ सही है क्या। अच्छा ईएमएफ जो बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ टू लूप्स है, लेकिन जब ईएमएफ हमने टोटल ईएमएफ नेट निकाला, है ना, जो कि सिर्फ ये आ रहा है और दोनों एरिया का समेशन तो 3a आता, जिससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो मतलब ए तो आपका गलत हो गया। सी पे आते हैं, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द बोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। क्या कॉस ओमेगा टी से है, नहीं, यहाँ तो साइन ओमेगा टी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये साइन ओमेगा टी है ना ये। अरे यार क्या हो रहा है, ये साइन ओमेगा टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि कॉस से, मतलब ये वाला कॉस है, मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो प्लेन ऑफ लूप है वो परपेंडिकुलर हो जाए प्लेन ऑफ पेपर के, मतलब ये कहना ये चाह रहा है जिस समय लूप्स जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब जो पहले ऐसा था अब कुछ ऐसा हो जाए, ताकि ये जो लूप हो ये ऐसा हो जाए जो कि प्लेन ऑफ पेपर जो भी हमारा है उससे परपेंडिकुलर हो जाए, तब वो मैक्सिमम होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ओमेगा मैक्सिमम कब होगी, जब ये साइन ओमेगा टी वाला वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम तब होगा जब ओमेगा टी वाला टर्म जो है वो मैक्सिमम हो जाए, दोनों के बीच का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और दोनों लेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड और जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है उसका, जब ये वैल्यू 90 हो तब तो मैक्सिमम होता है ना, साइन 90 का वैल्यू 1। तो वो कब होगा सोच, क्या यही वाला कंडीशन होगा, क्योंकि जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो एरिया वेक्टर क्या इधर भाग जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर थी ही थी, मतलब क्या 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये सही बोल रहा है भाई, है ना, मतलब ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी इसके हिसाब से।